हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की रीडिंग में हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट रीडिंग मेरी काफी पावरफुल आई थी। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो सबसे पहले जाकर के आप उसको चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें काफी सारा डिटेल में स्पिरिचुअल मैसेज आप लोगों के लिए था। एंड आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो आपकी अभी करंट सिचुएशन जो बनी हुई है या क्या एडवाइस है जो आपके लिए इस वक्त पर जानना जरूरी है, वो सब चीजों के बारे में हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहले ऑरेकल से देखते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, सबसे पहले आया है वेसल फुल ऑफ मिल्क। तो मिल्क जो होता है वो सीधा सीधा यहाँ पर इशारा है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रही है। ठीक है, क्योंकि मिल्क एक रिचनेस का संकेत होता है। ठीक है, और फुल ऑफ मिल्क होना मतलब किसी चीज की कमी ना होना। ठीक है, ये एक प्रॉस्पेरिटी का साइन आया आपके लिए सबसे पहले। तो ये तो आपको जानने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा अबंडेंट समय आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, या मे बी स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज बटरफ्लाई। क्योंकि ढेर सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, तो मे बी आपको ये सारी कलर की बटरफ्लाइज नजर आ रही होंगी, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। तो ये कंफर्मेशन है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने ये अट्रैक्ट किया है, या पास्ट में जो गुड कर्माज आपने किए हैं ये उसका रिजल्ट है जो आपको मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वेल। तो ये जो विश फुलफिलमेंट का अगेन वही चीज आ रही है ना यहाँ पर। एंड यहाँ पर नंबर 2 एंड 3 स्पेसिफिक है, नंबर 14 भी स्पेसिफिक है, या फिर नंबर 5 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसका आपने बहुत इंतजार किया है। ठीक है, क्योंकि वेल जो होते हैं ना वो दिखाते हैं कि जब आप कॉइन डालते हो, सिक्का जब आप डालते हो कुएं में, तो आप ये सोचकर डालते हो कि ये प्रेयर्स डिवाइन तक पहुंचेंगी और एक दिन मेरी ख्वाहिश जरूर जरूर पूरी होगी। पहले ऐसा रिचुअल होता था कि लोग कुएं में ना पैसे का सिक्का डाल के अपनी विश मांगते थे। तो ये वही चीज है। ठीक है, इसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ा आपको, लेकिन फाइनली वो विश आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। एंड बार्किंग डॉग यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके इस विश फुलफिलमेंट से, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से और आपकी इस फुलफिलिंग एनर्जी से, इस अबंडेंट एनर्जी से कुछ लोग भौंक रहे हैं, तो भौंकने दो। कुछ हेटर्स हैं, प्रेजेंट हैं, जो आपकी इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कत हो रही है उनको, और वो बहुत गलत बातें आपके बारे में कर रहे हैं, या फिर वैसे भी उनके पास यही बचा है कि वो आपके बारे में गलत बोल सकते हैं बट कर कुछ नहीं सकते हैं। तो जो एक हाथी जब मस्ती में चलता है तो उसके पीछे ऐसे डॉग्स जो होते हैं वो भौंकते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करता क्योंकि वो मस्त है अपनी जिंदगी में। तो आप ऐसी मस्त लाइफ में जाने वाले हो जहां पर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन आपकी पीठ पीछे भौंक रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन कोस रहा है, और कौन आपका बुरा चाह रहा है, कौन बुरा मना रहा है, कौन आपके लिए बुरी प्रेयर्स कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इमेज को वो जरा भी इधर का उधर नहीं कर सकता है। एंड द क्लोज्ड डोर का मतलब यहाँ पर ये है, नंबर 15 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 16 एंड नंबर 7 एंड नंबर 6 एंड नंबर 8, ये सब भी स्पेसिफिक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक दरवाजे बंद थे या कोई पोर्टल आपकी जिंदगी में बंद था किसी चीज का, तो वो खुल रहा है फाइनली। क्योंकि ये लिखा यहाँ पर क्लोज्ड डोर है, बट अगर आप गौर से देखोगे तो पीछे से रोशनी आ रही है, मतलब कि भाई ये धीरे धीरे आपके लिए ओपन हो रहा है जो अभी तक आपके लिए बंद था। तो ये मे बी हेवन के दरवाजे हैं जो आपके लिए खुल रहे हैं। ये किसी के लिए बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है कि आपके लिए हेवन के दरवाजे खोल दिए गए हैं, या डिवाइन के साथ अगर आपका कनेक्शन वीक हो गया था तो वो इम्प्रूव होने वाला है, या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी जो प्रेयर्स पहुंच चुकी थी डिवाइन तक, अब उनका फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके लिए वो डोर्स अपॉर्चुनिटीज के खोले जा रहे हैं जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो मे बी जिन चीजों का बेसिकली यहाँ पर आ रहा है कि जिन चीजों का आप वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो सब अच्छा होने वाला है। और जिन जिन लोगों ने आपका बुरा चाहा, आपके पीठ पीछे भौंकते रहे, आपके बारे में गलत बातें करते रहे, वो देखेंगे आपको ये परिवर्तन करते हुए अपने जीवन में। ठीक है, और ऐसे ही भौंकते रहेंगे तो भौंकने दो। या यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ रही है म्यूजिक।
नंबर 14 एंड 41 यहाँ पर मिरर नंबर आया है, तो मे बी इस वक्त आपको टेलीपैथिकली कुछ सॉन्ग्स के थ्रू किसी के मैसेज मिल सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के या फिर आपके सोलमेट के कोई मैसेज आपको मिल सकते हैं। ब्राह्मण, वाओ, नंबर 21 बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पर विद द ब्राह्मण मैं देख रही हूँ आप एक बहुत ही ज़्यादा विजडम वाली वाइज सोल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो स्पिरिचुअलिटी की, आपकी जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड है या आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो फाइनली वो कंप्लीट होने वाला है। या ब्रेकिंग ऑफ मिरर अगेन, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है गाइस तो प्लीज जाकर के पहले उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें मिरर से रिलेटेड ही मैसेज था। एंड यहाँ पर अगेन आ रहा है कि आप पुराने मिरर्स को, पुराने बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, आप परिवर्तन लेकर आ रहे हो, क्योंकि आप एक वाइज सोल हो, ठीक है आप। या और आपके आसपास काफी स्नेक्स हैं, देखिए, सी, आपके साथ, आपके आसपास काफी स्नेक्स हैं जो आपको ऐसे गिरते हुए आपको आपका डाउनफॉल प्रेयर कर रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, आपकी इमेज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको, आपका बुरा मना रहे हैं बेसिकली, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि आप एक वाइज सोल हो, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक डेविल और एक इंट्यूटिव सोल के बीच का ये जो भी कंपटीशन चल रहा है ना, इसमें जीत एक वाइज पर्सन की होने वाली है। इट्स अ क्लियर साइन, क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आप अपना पूरा जरूर करोगे, क्योंकि आपके साथ डिवाइन की पावर चलती है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये स्नेक्स कौन है, ये जो आपकी पीठ पीछे भौंकते हैं, कौन है आपके हेटर्स, कौन है जो आपसे जलते हैं, कौन है जो आपका डाउनफॉल प्रेयर कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि कौन आपका बुरा मना रहा है, कौन आपका बुरा चाहता है, आपको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये वाइज, आप एक वाइज सोल हैं और आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, आपको क्या नेक्स्ट काम अपने कंप्लीट करने हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको पूरे करने हैं, आपका ध्यान सिर्फ उन पर है। वाओ, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 369 किसी की मैनिफेस्टेशन का भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। टैरो से भी देख लेते हैं एक बार और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जो परिवर्तन आप लेकर आ रहे हो, मे बी इसकी वजह से लोग आपके इस परिवर्तन के खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनके ओल्ड बिलीव्स हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो आपकी प्रोग्रेस को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। वो आपको रास्ते से हटाना चाहेंगे बट नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि आपके सर पर डिवाइन का हाथ है। याद रखिए, आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, अपनी लाइफ में एक परिवर्तन डिजर्व करते हो, और ये जो भी आपके खिलाफ है ना, ये नीचे गिरेंगे। जो भी आप पर अटैक करेगा या फिर आपके इस पाथ में टांग अड़ाएगा, जिसके लिए आप, जो काम आप करने आए हो, अगर उसमें कोई टांग अड़ाएगा या बीच आने की कोशिश करेगा, तो आपके एंसेस्टर्स उनको गिराएंगे, डिवाइन उनको गिराएंगे, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनका जो आपको ऐसे गिरते हुए देखना चाहते हैं ना, वो खुद गिर जाएंगे। देखिए कितना सिमिलर कार्ड आया है। कोई जो भी आपका डाउनफॉल प्रेयर कर रहा है ना, बेसिकली वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि उनकी जो बुरी प्रेयर्स हैं वो उन्हीं पर लौटने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज है कि जो ने आप हमेशा आपके पीठ पीछे भौंका है या स्नेक का रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, वो गिर रहे हैं, क्योंकि उनके भी तो कर्मास हैं जो उन्होंने गलत किए हैं, वो उन्हीं के पास लौट के जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगेन ये देखिए, किंग ऑफ कप्स विद द अदर ऑप्शंस, तो मे बी ये किसी के एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपको हमेशा ऑप्शंस में रखा, आपको इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाया, है ना। ये देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोल्ड एंड डिटैच्ड रहे और अपने आप को कोई रूलर समझते हैं। या गाइस, मैं अगेन यहाँ पर फील कर रही हूँ कि ये रीडिंग जो है, इससे पहले आप मेरी लास्ट रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप पहले उसे देखिएगा, क्योंकि उसमें आया है कि कोई रूलर है आपके आसपास जो अपने आप को गुरु समझता है या खुद को, अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसका रूल है वही चलना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में तलवार है, और ये तलवार के नोक पर जो है दूसरों को यू नो चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो है, अगर एक सेकंड, इस इमेज को मुझे ढकना पड़ेगा, यहाँ पर ये आ रहा है डेविल इस कपल को कर रहा है, दोनों को मिला रहा है, तो ये एक डेविलिश कनेक्शन है। तो मे बी आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी इन लॉज फैमिली में कोई हो सकते हैं जिन्होंने आपके और आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आप बहुत बखूबी जानते हो कि ये इंसान कौन है,
ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पर्सन कौन है जिसने आपके कनेक्शन को रूल करने की कोशिश करी, लेकिन अब आप परिवर्तन लेकर आ रहे हो। मे बी आप जिस कनेक्शन में हो, आप शादी करना चाहते हो, बट आपके परिवारों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप वो परिवर्तन लाना चाहते हो, लेकिन आपको रोका जा रहा है, आपकी यूनियन को रोका जा रहा है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी रोकना, क्योंकि आपके साथ डिवाइन की पावर चल रही है, और ये आपकी अगर विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिर से यूनियन में जाओ, आप एक हो जाओ, या आपकी शादी हो जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी प्रेयर्स कबूल हो गई है, वो डोर्स आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, जो इम्पॉसिबल लग रहे थे, वो चीज़ें अब पॉसिबल होने वाली हैं, ठीक है? यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या फाइनली देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में आँखों पर पट्टी होती है, बट इसने अपनी पट्टी हटा ली है। और इसको पता है कि अब इसे कोई बांध नहीं सकता। तो ये मे बी आपकी एनर्जी है, जहाँ पर पास्ट में इन लोगों ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बट अब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो, आप इनके जाल से बाहर आ चुके हो। मे बी इस वजह से ये भौंक रहे हैं अब, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो अभी तक किसी के कंट्रोल में थे, किसी के मैनिपुलेशन में थे, बट अब वो फाइनली रियलाइज कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। एंड यहाँ पर अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, उसके साथ साथ ये वॉन्ट्स भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, एंड यहाँ पर ये स्नेक्स। तो यहाँ पर अगेन मुझे जो नजर आ रहा है विद दी व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी हो रहा है कि आप तक किसी स्नेक की इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है, मे बी किसी का सच भी बाहर आ रहा है, ठीक है? तो उनका कर्मा भी उनके पास लौट रहा है। कोई स्नेक का रोल जिसने आपकी लाइफ में प्ले किया है, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ये इस तरीके से रूल करने की कोशिश की है, या आपके परिवर्तन लाने की जो चीज़ें हैं उनमें अड़ंगे डाली है, तो उन पर डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से वार हो रहे हैं, ताकि उनको पीछे हटाया जाए और आपकी ग्रोथ पे कोई आड़े ना आ पाए। एंड यहाँ पर अगेन आ रहा है लवर्स का, तो दूसरी बार आया है। एंड यहाँ पर ये कार्ड जो होता है वो दिखाता है कि दो लोगों को सेपरेट करने की कोशिश हो रही है। अगेन यहाँ पर स्नेक है गाइज, आज की रीडिंग में स्नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी किसी के बीच में ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो ऐसा रोल प्ले करती आई है आपको सेपरेट रखने के लिए। तो अब उस थर्ड पार्टी की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि इसने एक यूनियन को रोका है। अगर आप देखोगे तो ये फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड इसके पीछे स्वर्ड्स है, और ये दिखाती हैं कि एक यूनियन को टाला गया है, या किसी किसी को सेपरेट किया गया है, चाले चल के या षड्यंत्र करके कुछ लोगों को अलग किया गया है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन किया गया हो सकता है, या फिर दो लोगों की शादी होनी तय है फ्यूचर में। ये अगर आप सिंगल भी है ना, तो आपका जो पर्सन रहेगा ना, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करेगा जो आपकी यूनियन को रोकेगी, बट ये होगा क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। 11-11 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और क्योंकि ये पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो, तो बहुत जल्द आप इनसे मिलने वाले हो, या फिर आप इस पर्सन से सेपरेट हो, तो वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। वो फाइनली इस पेन से हट करके, अपने आप को हील करके आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि पास्ट में वो बहुत मून एनर्जी में थे, बहुत डिसेप्टिव एनर्जी में थे, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा गया था कि ये परिवर्तन नहीं आ सकता, या आप ऐसा नहीं सोच सकते हो। बट अब वो समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन पॉसिबल है, ये यूनियन पॉसिबल है, तब वो पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और सही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपके लिए मैं एडवाइस देख लेती हूँ एक बारी, एक सेकेंड। कोई ना कोई दुआ कबूल हुई है किसी की, ठीक है? आप, मुझे यहाँ पर ज्यादातर प्रेयर्स फुलफिलमेंट की एनर्जी नजर आ रही है, तो डेफिनेटली आपने पास्ट में इस यूनियन के लिए बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, मे बी आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ठीक है? आपको सेपरेट किया गया, और ये मैं किसी ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जो सच में आपका पार्टनर है, मैं किसी कार्मिक की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपका एक्स पार्टनर टॉक्सिक था, नार्सिसिस्टिक था, तो ये उसके लिए नहीं है, ठीक है? फिर तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। बट अगर आपका पार्टनर सही था, आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी आपको रोका गया यूनियन से, या अभी भी आपकी लाइफ में कोई है बट आपको सेपरेट रखा जा रहा है, ये उनके लिए है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना रीडिंग से, एनर्जी से। यहाँ पर एनर्जी आ रही है या मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो आने वाले समय में कोई आपके लिए डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि अगेन 2 का कार्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी 2 का कार्ड है। कोई आपके लिए सोच विचार कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मुझे रिंग हाईलाइट हो रही है। इट्स अ रिंग, इट्स अबाउट यूनियन। कोई आपके साथ एक होना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में
आपको अपना बनाना चाहता है बेसिकली कोई हमेशा के लिए, और इसको टाला जा रहा है। इसको टाला क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा आपका बेसिकली, तो वो होने नहीं देना चाहता है कोई, ठीक है। और आपको इंट्यूटिवली पता है या तो कि ये पर्सन कौन है या फिर ये जो लोग हैं वो कौन है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने वाला है, मे बी ये जो यूनियन है बहुत नजदीक है, बहुत जल्द आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचने वाली है। या कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कोई ऐसा इंसान गिरने वाला है जिसने आपके डाउनफॉल की प्रेयर्स करी थी या आपको सेपरेट रखा था। ऐसा कोई इंसान डाउनफॉल में जा रहा है, मे बी किसी की बहुत बड़ी पनिशमेंट आ रही है, किसी का बहुत बड़ा ईगो डेथ होने वाला है। जो पर्सन अभी तक अपने आप को रूलर समझ रहा था, जिसको लग रहा था बस मैं ही हूँ, वो असल में गड्ढे में जाएगा, ठीक है। उस पर जजमेंट आ रहा है, किसी पर जजमेंट आ रहा है। या एंड यहाँ पर आ रहा है होप, स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिसकी मैं अभी बात करी हूँ। या फिर आप एक स्टार सीड हो सकते हो जो ये परिवर्तन लेकर आ रहे हो जिससे आपको रोका गया है। एंड ये जो फुलफिलमेंट एंड विशेस कंप्लीट आपकी जो होने वाली है, ये अगेन प्रेयर्स कबूल हो चुकी है आपकी, क्योंकि स्टार भी जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। एंड नंबर 9 एंड नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड नंबर 9 भी कंप्लीशन को दिखाता है, रिवॉर्ड्स को दिखाता है, फुलफिलमेंट को दिखाता है। एंड यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी बहुत जल्द ये विश पूरी होने वाली है, जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था, या अभी इन दिनों में आप इस चीजों के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो चीजें आपके फेवर में होंगी, ऐसा आपको विश्वास दिलाया जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, वाओ। और जिन्होंने आपकी इस विश फुलफिलमेंट के बीच में आने की कोशिश करी है, आपकी गलत चीजें आपके बारे में बोली हैं, जो भी गलत गलत किया है आपके पीठ पीछे, उनके ऊपर जजमेंट पास होने वाला है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि मैंने 11 नंबर बोला था एंड 11 आया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड अगर आप देखोगे तो इसमें वॉन्ड है, पेंटिकल है, कप है, एंड ये स्वॉर्ड भी है। तो आप मजिशियन का रोल प्ले कर रहे हो इस वक्त। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डेस्टीन है, वो आपके भाग्य में है, और उसमें आपका पूरा साथ भी दिया जा रहा है। और जो भी आपकी इस मैनिफेस्टेशन में, आपकी इस विश फुलफिलमेंट में जो भी बीच में आएगा, उसको गिराया जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी अभी यहाँ पर बताई थी। ये देखिए कि जो आप यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, कप है एंड पेंटिकल है, सेम कार्ड है। तो जो इसके बीच में आएगा उसको इस मैनिफेस्टेशन के, इस ब्लेसिंग्स के बीच में आएगा, उसको गिराया जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर आ रहा है स्पिरिचुअल यूनियन। मैंने बोला ना, इट्स अ यूनियन गाइस, इट्स अ यूनियन। वाओ, क्लियर कार्ड है। दो लोगों के लिए कार्ड आ रहे हैं। एक तो उन लोगों के लिए, या कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में था, कोई कंफ्यूजन में था, तो उसकी पट्टी हटने वाली आंखों की। अगेन टू नंबर स्पेसिफिक है, नंबर 11, 22, ये सब नंबर आपको नजर आ रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा। तो ये कंफर्मेशन है। एंड यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल यूनियन है, ये दो पावरफुल सोल्स के बीच में होने वाली है। मैं किसी नॉर्मल कनेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं ऐसी पावरफुल सोल्स की बात कर रही हूँ जिनका मिलना उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो उनको रोका नहीं जा सकता मिलने से। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है होप रखिए, इस कनेक्शन में आपको होप रखना है। ऐसा भी किसी के लिए आ रहा है कि आपको होप रखना है कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। या किसी पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो भी पाएंगी कि नहीं, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है, या आपको कोई कंफर्मेशन मिलने वाली है। मे बी वो मैसेज आपको करेगा, वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ तो होने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके फेवर में होगा। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप के हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।